भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे दमदार फिल्मों में से एक बाहुबली सीरीज शायद आपने भी देखी हुई और इस फिल्म को लोगों ने इस कदर पसंद किया कि इस फिल्म की खुमारी सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी देखी गई। कहने को तो ये साउथ सिनेमा की फिल्म थी, लेकिन फिल्म का कलेक्शन इतना ज्यादा शानदार रहा कि इस फिल्म ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड को चूर चूर कर दिया। और जब इस फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया तो चाइना में जाकर इस फिल्म का कलेक्शन करीब 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहुबली सीरीज का हर एक किरदार इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया कि आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी रहने लगे। बाहुबली सीरीज के लीड हीरो प्रभास की बात करें, वो इस सीरीज को करने के बाद कई सारी बड़ी फिल्मों के हिस्सा भी बने। वहीं दूसरी ओर इस फिल्म से जुड़े सभी किरदार काफी ज्यादा फेमस हुए और उन्हीं फेमस किरदारों की तरफ नजर डालेंगे तो बाहुबली में प्रभास के बाद जो सबसे ज्यादा किरदार फेमस हुआ वो था कटप्पा। अब बाहुबली सीरीज में कटप्पा का किरदार सत्यराज ने निभाया था और उनका ये किरदार अमर हो गया। आज भी बाहुबली सीरीज में कटप्पा वाले किरदार को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि कटप्पा यानी सत्यराज ने अब तक करीब 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन असल में उन्हें पहचान मिली बाहुबली सीरीज करने के बाद। अब मीडिया और सोशल मीडिया पर हमेशा से ही सत्यराज को लेकर बातें तो होती हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सत्यराज की बेटी के बारे में बताने वाले हैं। एक तरफ जहां उनके पिता सत्यराज रियल लाइफ के हीरो हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी दिव्या रियल लाइफ हीरो है। पत्रिका में एक छवि खबर के मुताबिक दिव्या पेशे से एक न्यूट्रिशनिस्ट है और ये दवाई कंपनियां दिव्या पर जोर डाल रही थी कि वो उनकी दवाइयों को लोगों को दे। लेकिन जब दिव्या ने देखा कि उन दवाइयों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लोग अंधेपन का शिकार हो सकते हैं और मौत तक हो सकती है, तो उन्होंने उन दवाइयों को लोगों को देने से मना कर दिया और उन्होंने अपने पेशे की भी चिंता नहीं की। दिव्या ने जब फार्मा कंपनियों की बात नहीं मानी तो उन्होंने दबाव बनाने के लिए पॉलिटिकल पावर का भी इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। लेकिन बावजूद इसके दिव्या अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। बाद में उन्होंने सत्यराज की बेटी दिव्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनसे कुछ दवाइयों कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनका पेशा दवाई कंपनियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं किया। बार बार पॉलिटिकल प्रेशर और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन सबके बावजूद वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई और अंत में उनकी जीत हुई। दिव्या लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए काम करती है। उन्होंने इसी सब्जेक्ट में एमफिल भी किया है। अभी वो इसमें पीएचडी भी कर रही हैं और फूड एंड न्यूट्रिस्ट सब्जेक्ट का एक किताब भी लिख रही है। वहीं उनके पिता अगर सत्यराज की बात करें तो बाहुबली सीरीज करने के बाद सत्यराज काफी ज्यादा फेमस हुए, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत नेगेटिव फिल्मों से की थी। हालांकि बाद में उन्होंने एक्शन ड्रामा से लेकर कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उन्हें कटप्पा का किरदार निभाकर मिली। 2015 में एक दिए एक इंटरव्यू के दौरान सत्यराज ने इस बात का खुलासा किया था कि 24 साल की उम्र में लोक कथाओं पर आधारित फिल्म करने की चाहत को 60 साल की उम्र में राजामौली जो बाहुबली के डायरेक्टर थे उन्होंने उनकी ये इच्छा पूरी की थी। जब रजनीकांत 35 साल के थे तब मैंने उनके पिता का किरदार निभाया था। उस वक्त मैं 31 साल का था। मैंने कभी उम्र की परवाह नहीं की, ये मेरे लिए कभी मायने नहीं रखती थी। तो दोस्तों इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि सत्यराज जिन्होंने बाहुबली सीरीज में कटप्पा का किरदार निभाया था वो इतने ज्यादा फेमस हुए कि आज भी उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सत्यराज ने चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका के पिता का किरदार निभाया था और इस फिल्म के लीड हीरो थे शाहरुख खान और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। आने वाले समय में सत्यराज कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं और उनकी फिल्मों को देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी दिव्या की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री से दूर वो लोगों के सेहत का ख्याल रख रही हैं और वो रियल लाइफ हीरो हैं। तो ऐसे में दोस्तों सत्यराज की बेटी दिव्या के इस बड़े हौसले को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।